सड़क पर कुत्ते भौंकेंगे तो इस देश का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उन कुत्तों को चुप कराने का काम नहीं करेगा। ये याद रखिए। देश के प्रधानमंत्री स्वयं बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। शेर आएगा और सदन में आकर वो दहाड़ मारेगा। इस देश का मुसलमान अकेला नहीं है। इस देश के 3 भाई मुसलमान के साथ खड़े हैं। हिंदू, सिख और ईसाई मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बीजेपी के नेता बैठे हैं ना, ये चीज रिकॉर्ड में लिख लीजिएगा कि ये सारे के सारे आधे से ज्यादा नेता जो हैं सब अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है के लिए अपने ही देश के लोगों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ठहराने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जब मैंने चाय बेचनी शुरू करी तब मैं हिंदी सीखा। उससे पहले तुम अंग्रेज थे? उससे पहले तुम अंग्रेज थे क्या? से रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है। देखिए, कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया। आपको बता दूं कि जिसको पास जो होगा देने के लिए वो वही देगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो ये जानते नहीं है। इसीलिए जो उनके पास था उन्होंने वो दे दिया। लेकिन आप दानिश अली को देखिए कि उन्होंने कितना अच्छा इस बात को कंट्रोल किया कि वो बिना संसद की मर्यादा को तोड़े हुए, बिना संसद की गरिमा को तोड़े हुए वहां से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दानिश अली को जवाब देना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर सड़क पर कुत्ते भौंकेंगे तो इस देश का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उन कुत्तों को चुप कराने का काम नहीं करेगा। ये याद रखिएगा। शर्मा, वो सड़क नहीं संसद है, पूरा देश का वहाँ पे दिल बसता है। वो मेरी बात सुन लीजिए। वो रो रहे हैं तो आम जनता की आवाज क्या उठाएंगे? नहीं, आम जनता की आवाज। एक बात मुझे बताइए, अगर वो वहां पर आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला, कटमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे तो आप क्या चाहते हैं कि दानिश अली भी वैसे ही शब्दों का प्रयोग करें? सकते थे ना, दूसरे लहजे में जवाब नहीं दे सकते। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। बैठने से अच्छा जवाब देना चाहिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें विपक्ष के नेताओं को बोलने दिया जाता है। कितनी बड़ी संख्या सत्ता पक्ष के नेताओं की है, 300 प्लस का बहुमत है। लेकिन एक बात यह बताता हूं कि जंगल की खामोशी से यह मत समझ लीजिएगा कि शेर नहीं है। शेर आएगा और सदन में आकर वो दहाड़ मारेगा कि भाजपा के नेता रमेश बिधूड़ी को उनका जवाब मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ उन तमाम नेताओं को जवाब मिलेगा जो इस देश के अंदर अभद्र टिप्पणी करने का काम करते हैं। और जिस देश के मुसलमानों को इन्होंने कल रमेश बिधूड़ी ने आतंकवादी, उग्रवादी कहने का काम किया, ये इस देश के वही मुसलमान हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपना सर जो है वो तन से जुदा करवा दिया। ये वही इस देश के मुसलमान हैं जो बहादुर शाह जफर, जिन्होंने इस देश के लिए अपने बच्चों का सर कटवा कर रंगून की जेल में रख दिया था। ये वही इस देश के मुसलमान हैं जिन्होंने 5 टन सोना इस देश को दिया। आप इस देश के मुसलमान को आतंकवादी, उग्रवादी कहते हैं। ये वही मुसलमान है जिन्होंने इस देश को मिसाइल देने का काम किया और आज आप उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे माना रमेश बिधूड़ी जी, आपकी पार्टी के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलता है उसको टिकट मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहां बोल रहे हैं, आप इस गरिमा को भी भूल जाएं। आप संसद के पटल पर, वो संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस लोकतंत्र के मंदिर में आप खड़े होकर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना आपके पास कोई मर्यादा है, ना आपके पास गरिमा है और ना ही आपके पास संस्कार है। क्या रमेश बिधूड़ी पे क्या होना चाहिए? एक बात मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं अपने सेंटेंस को पूरा कर लूं कि जिस तरीके से आज मैंने ट्विटर के हैंडल पर देखा कि रमेश बिधूड़ी ने अपने नाम के आगे गुज्जर लिख दिया है, देखा है ना आपने, तो आपको बता दूं कि गुज्जर समाज के लोगों ने यह लिखा है। मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा था, ट्विटर के ट्वीट जब पढ़ रहा था तो उसमें यह लिख रखा है कि गुज्जर समाज कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को समर्थन नहीं देता है, क्योंकि गुज्जर समाज सदैव प्रेम और न्याय के लिए जाना जाता है। और यह देखकर मुझे बेहद अच्छा लगा कि आज कुंवर दानिश अली अकेले नहीं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। इस बिधूड़ी पे तो भाजपा एक्शन ले रही है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, भाजपा एक्शन ले रही है। भाजपा किस तरीके का एक्शन ले रही है जरा ये तो बता दीजिए। किस तरीके का एक्शन लिया है भाजपा ने, ये बताइए ना। बस कारण बताओ। नोटिस देकर जिस पार्लियामेंट से राघव चड्ढा को निष्कासित किया गया, जिस पार्लियामेंट से संजय सिंह को निष्कासित किया गया, आज आपको एक बात बता दूं कि उस पार्लियामेंट से रमेश बिधूड़ी को क्यों निष्कासित नहीं किया गया, जरा ये बताइए। कारण बताओ, नोटिस से क्या होगा?
क्या होगा कारण बताओ, नोटिस से कोई मेरे को जवाब देगा क्या? जो मोदी जी उन पर कोई एक्शन लेंगे या साथ? अरे मोदी जी तो खुद ही ऐसे हैं। कहा था कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, ऐसा ही कुछ। अरे मोदी जी का काम ही यही है कि मन से माफ नहीं करूंगा। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। मोदी जी ने क्या है, जिस शहीद हेमंत करकरे को अपमानित करने का काम साध्वी प्रज्ञा ने किया, उसको कहते हैं कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री स्वयं बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस किस को आप दिल से माफ नहीं कर पाएंगे? इनकी पार्टी का एक नेता बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम, मनोज तिवारी, वो एक शिक्षिका को अपमानित करने का काम करता है। इनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखने का काम करता है। ये देश के इस बार की जो पार्लियामेंट में जो बीजेपी के नेता बैठे ना, ये चीज रिकॉर्ड में लिख लीजिएगा कि ये सारे के सारे आधे से ज्यादा नेता जो हैं सब अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो खुद तड़ी पार रहे हैं। इस देश में छठी फेल सातवीं फेल जो है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है। ये देश चल रहा है या क्या चल रहा है, ये बताइए ना आप मुझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जब मैंने चाय बेचनी शुरू करी तब मैं हिंदी सीखा। उससे पहले तुम अंग्रेज थे, उससे पहले तुम अंग्रेज थे क्या जो चाय बेचनी जब तुमने शुरू करी? मोहित शर्मा, लेकिन सवाल ये है कि पहले जो सड़क पे लोगों को मुसलमानों को कहा जाता था वो मुल्ले कटुए भड़वे जो भी कहा जाता था, संसद में कहा जा रहा है वही शब्द को। क्या इस देश का मुसलमान अकेला नहीं है। हाँ। इस देश के 3 भाई मुसलमान के साथ खड़े हैं, हिंदू, सिख और ईसाई मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस देश के अंदर अगर भारत देश के 4 भाई में से कोई किसी भी एक भाई को हाथ लगाने की हिमाकत या कोशिश भी करेगा तो इस देश के 3 भाई उसके सम्मान में अपनी गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन अपने भाई का सर नीचे झुकने नहीं देंगे। हम लोग सुन लीजिए, हम इस देश में आपस में लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए। हमने इस देश में जन्म लिया अपनी मातृभूमि का नाम रोशन करने के लिए, अपने ही देश के लोगों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ठहराने के लिए नहीं। ये याद रखिएगा। और इस देश के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं अपना, लेकिन अगर आप हमारे देश के लोगों को लड़ाने का प्रयास करेंगे तो आपको हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।